प्रश्न तो मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा, अगर इसमें गूंद डाल दिया और पूरी चोटी बना दी तो उस चोटी ने क्या कमांगे? मैं चाहूँगा कमेंट करके हमारे दर्शक बता दें वो क्या कुछ कहते हैं। पूरा गूंद डाल दिया और ऊपर ऐसे चोटी बना दी, उस चोटी को क्या कहते हैं? भाई जो गम्मत है उनने तो बेरा होगा, जिनने खाया होगा वो भी बता देंगे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज फिर आपने दिखा दे हैं हरियाणा की संस्कृति की कई सौ सालों पुरानी चीजें जो आप देख कर हैरान हो जाओगे कि शायद हमने यह चीज देखी है कौन है, कदे सुनिए कौन है। तो इसी चीज है, थोड़ी सी उम्र में इतनी पुरानी चीज इकट्ठी कर ली है भाई सत्यराज गौतम ने कि आप देखोगे कि आखिर में लाया खड़ेता है। राम राम भाई। राम राम बेबे। तुमने कहा इतनी पुरानी चीजें इकट्ठी कर ली, इतनी पुरानी चीजें इकट्ठी कर ली, पता नहीं कितनी पीढ़ी पुरानी। बेबे मैंने तो इस चीज़ में एक मेरी दादी का कोई संदूक था, वो कह रही कि मेरी सासू लेके आए थे मेरे पास वो सामान भी, यानी कि 5-6 पीढ़ियों का सामान मेरे धो रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपकी उम्र थोड़ी है लेकिन सामान घना पुराना इकट्ठा कर अब लिया। ये कह लो बे गुरुजनों का या तो भगवान की कृपा है या मेरे माता पिता का आशीर्वाद है या गुरुजनों का आशीर्वाद है, तो संस्कृति से बड़ा लगाव है और छोटी सी उम्र में ही मैंने अपना पूरा जीवन संस्कृति को दे दिया था। बिल्कुल। तो भाई शुरू कर दे आड़े तय जड़े अपने गुलगुले शिवाली उतरन लग जा। गुलगुले सवाली और अपनी झारनी जो फिर वो नू काढ़ा कर दे ना अपने ले भैया काट दिया गुलगुले सवाले, ये सारा ये वो सारा मटेरियल है बहन। उसके बाद अच्छा ये वो डोई है कि जिसके चट्टे तमी वर्षा कर है? नहीं ये वो डोई नहीं है। अच्छा। वो डोई नहीं है, ये वो दूसरी डोई बनती है। लेकिन इसकी विशेष बात ये डोई है, इसकी मैं विशेष बात बता देना चाहूँगी, लकड़ी की बनती थी। हाँ। और एक जर्नल सी बात है, यदि आप खिचड़ी के अंदर इसको थोड़ी देर उबालोगे या उबलेगी तो लकड़ी के अच्छे गुण जो हैं खाने में भी शामिल हो जाएंगे। जब वो खाना हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर की जो बीमारियाँ हैं, जो पौष्टिक तत्व हमें चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो बड़ी साइंटिफिक चीज़ें हैं ये हमारी, सिर्फ संस्कृति का ये महत्व नहीं, मतलब संस्कृति का भी महत्व है और हमारे शरीर खातर भी बहुत अच्छी बिल्कुल बहन बिल्कुल। हमारी संस्कृति इतनी वैज्ञानिक संस्कृति है, इतनी तर्कसंगत संस्कृति है, जिसको अगर हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं विज्ञान और संस्कृति हमें बिल्कुल समांतर रूप से मिलेंगे। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे अनपढ़ भले ही थे लेकिन समझदार बहुत थे। मैं तो उनको अनपढ़ कहता ही नहीं बहने, अनपढ़ तो हम हैं अनपढ़ तो जिनको इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी आज तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि संस्कृति में जो कुछ छिपा हुआ है वो आज शायद इन किताबों में नहीं छिपा हुआ। वही एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। हम लोग कहते हैं आयरन की कमी होगी, हमारे बुजुर्गों को आयरन का नाम नहीं पता था। हाँ। लेकिन उनको ये पता था लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना है तो आयरन की पूर्ति अपने आप हो जाया करती। भाई लोहे की कढ़ाई ये देखो, इस आपके सामने है लोहे की कढ़ाई है। अब अगर इसमें खाना बनेगा तो आयरन की पूर्ति खुद होगी, गोली लेने की जरूरत नहीं हमने। गोलियां के पीछे बाज ले हैं, के पीछे हम भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई ये अपनी पहला कड़छी है जो चमची है तो ये भी पित्तल की यूज करते हैं। पित्तल का तांबा इसका यूज हुआ करता था बर्तनों में, तो इनके अपने गुण थे बहन। लेकिन आजकल एल्यूमिनियम का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं या किसी और का दूसरे मेटल का यूज कर रहे हैं, उनका गुण है ना तो देना है ना लेना है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनमें अगर हम खाना बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनके एलिमेंट्स हमारे खाने में भी आ जाया करता है। तो पित्तल अपने खाने में आ जाएगा बिल्कुल, और जो चाहिए था शरीर को वो पूरा हो जाएगा। तो दवाइयाँ की जरूरत ना पड़ा करती। तो ये तो पड़वा होगा भाई। हाँ जी ये पड़वा है, ये अपना पड़वा है। चाहे दूध काट लो इसका के लिया और भाई चाहे घी भी काट लियो। हाँ। ये तो ये उस टाइप के हमारे हैं भी, अंदर हाथ ना जावे और शुद्धता कोई मेंटेन रखना है, ये आराम से निकाल के हमने डाल दी। ये तो हमने देखी भाई आरे में इतनी बड़ी कटोनी और कटोनी में इतनी मोटी मलाई और फिर मलाई साइड में हटा कर और फिर उसके गले दूध काट लिया करते। मलाई भी नहीं रहती और दूध भी बाहर लेकर आया करता। उसके बाद ये देखो अपने माप हैं। अच्छा। ये यहाँ पे। हाँ। ये भैया हमने दूध डलवाना इस पे लिखा हुआ है सारे। तो खैर आज भी गाँव में यूज हो, गाँव वाले लोगों को ये बहुत नई चीज नहीं लगती, लेकिन शहर वालों को बड़ा नया कुछ लगता है ये। अच्छा ये क्या चीज़ है भाई? ये अभी जो मेरे को ये मिला था, ये जींद की रियासत से मिला हुआ एक छोटा सा मेटल हमें था। अच्छा। ये रानी का कोई श्रृंगार का ऐसा ये कॉलम है इसमें। अच्छा। जहाँ सिंदूर जो नेचुरल एलिमेंट से सिंदूर है या हमने हल्दी कुमकुम डालना है, वो इस प्रकार के एलिमेंट इसमें डाल कर। हाँ जी हाँ जी ये उसका है। हाँ जी ये पित्तल का है प्रॉपर और काफ़ी साल ये पुराना है। जींद की रियासत से रिलेट करता है ये चीज़। अच्छा। हाँ सर। और ये सारे बिल्ले हैं? हाँ जी ये छोटी बिल्ली है, ये पूजा पाठ में प्रयोग हुआ करती थी, ये भी पूजा पाठ में प्रयोग हुआ करती। और इसमें फिर आप हरा साग गाल के खाया करते, वो सारी चीज़ हैं। अच्छा ये कांसे का है? ये कांसे का आपको दिखेगा, ये कांसे का है। अच्छा। जो ये दिखेगा ये प्रॉपर आपको पित्तल या तांबे का लगेगा। और ये वाला? लेकिन ये कांसे का है। ये कांसे जिस जो हल्का सा हमें ब्लैकनेस में दिखेगा वो कांसे का हमारा। लेकिन एक और चीज़ वो सुनी मैंने कांसे के बारे में कि अगर कांसे पड़ जाए ना तो टूट जाएगी। ये देखिए आप, ये टूट चुकी है। साथ में उदाहरण भी हमारे पास है, वो टूट जाएगी, ये टूटा हुआ है ऐसे गिर के।
क्योंकि ऊं तनु का अगर पित्तल तो पड़ जाए मुस जाएगा और कोई धातु है पड़ेगा तो मुस ये जाएगा, टूट जाएगी। इसका लेकिन इसकी खील खंड जाएगी, ये खील खंड जाएगी, खिंड गई देखो, ये ये टूट गई, देख लो न्यू टूट जाएगा। उदाहरण साथ में है। और बिल्ले की एक और चीज है जो मैंने बेरा है, मैंने भी सुनी है कि जब छोरी का बालक हो रहा हो और ऊपरली दांतरी लिखड़िया हुआ है, बिल्कुल, तो इसने बरका कसार का और बाई गेर का आकर अब कुछ लोगों को लगेगा कि हमने है ना बिल्कुल इसका जो अंदर का वो जो कसार है जो है उसको फेंकना नहीं, वो बेला भी फेंकना बेला भी है, साथ में ही फेंकना है। और एक प्रश्न तो मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, अगर इसमें गूंद डाल दिया और पूरी चोटी बना दी तो उस चोटी ने क्या कमांगे, मैं चाहूँगा कमेंट करके हमारे दर्शक बता दें वो क्या कुछ कहते हैं। पूरा गूंद डाल दिया और ऊपर ऐसे चोटी बना दी, उस चोटी को क्या कहते हैं? भाई जो गम्मत है उन्हें तो बेरा होगा, जिनने खाया होगा वो भी बता देंगे। गिलास है हमारे, हेलो भैया कोई बटे हुआ आ गया दूध भर के या गिलासी भर के गिलास पिलाना, ये बड़े बड़े गिलास हुआ करते थे और आज छोटे छोटे गिलास हैं हम पीवा। अरे ये तो मारता मतलब दूध और लासी चलिया करते हो, चाय वाला सिस्टम तो बाद में आया। चाय वाला बात की बात है, लेकिन दूध और लासी के लिए मेजरमेंट था, एक गिलास तो पीना ही पीना, दूसरा तो पीना है वो बात भी बात है। बटे वो दूसरा गिलास नहीं मांगेगा, ओड है आज वाले नहीं मांगेंगे जी, पहले चच्चर भी पी जाया करते है ना। ये था, ये सारा अब देखो यहाँ पे ये पुरानी संदूक हैं, हाँ। उसके बाद ये सारे बर्तन हैं। देखिए हमारे पास लोटा भी डोनेशन में हमें मिला था। अच्छा। ये बड़ी सुंदर एक चीज़ है, ये इसका ढक्कन है इसके साथ। हाँ जी। और विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो नक्काशियाँ हुआ करती है, आप देखो इसके अंदर ये हमारी जो बारीकी से नक्काशी की जाती है मेटल के ऊपर, आज भी ऐसा संभव नहीं कि वो ठीक तरीके से कर पाए, लेकिन उस टाइम पे कर दिया करते हैं हमारे कारीगर हाथों से। तो ये हमारी बहुत सफलता है जी। सूते कलाकार होया करते, सूते कलाकार, ये सारा हमारे सामने है। लोटा है, ये हमारी डेगची है। हाँ जी, ये मेरी दादी के दहेज की है, ये मेरी माँ के दहेज की। अच्छा, या तो मैंने भी देखी हमारे घर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा है। इसमें चूल्हे पे मेरी माँ सब्जी बनाया करती है, अरे एक ओडो आती थोड़ी बड़ी, उसमें दूध दाद गर्म कराया करती। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। और ये हमारी टोकनी आ गई और आगे भी हमारे। अच्छा एक चीज और बताओ भाई, जैसे पित्तल की परात है, पहले हम पित्तल की परात में चून बेया करते, फिर उससे हम रोटी बनाया करते, लेकिन ये स्टील और चीज यूज करने लगे, तो पित्तल की परात में चून बेवे हैं रोटी बनाओ तो क्या फायदा मिला? देखिए मैंने अभी आपको बताया, जिस एल्यूमिनियम है या स्टील है, स्टील का गुण है वो आपको कोई एलिमेंट नहीं देगा, ना आपको पोषक तत्व देगा, ना आपके लेगा। वहाँ ना तो हमें हानि होगी ना हमें लाभ होगा। लेकिन अगर हम इनमें अपना चून बे के थोड़ी देर रख रहे हैं तो इसके एलिमेंट घुलना शुरू हो जाते हैं। चून के साथ कुछ भी आप इसमें डालोगे, इसमें पानी भी डाल के आपने रख दिया तो वो पानी के साथ वो एलिमेंट अपना रिएक्शन करते हैं, जिस रिएक्शन का हमें बेनिफिट मिलता है। और भाई एक चीज और मैं बता दूं, बेशक हम कितने मॉडर्न हो गए लेकिन आज भी सगाई पे पित्तल की परात यूज हो है। लगेगा वो सुंदर भी लगता है जी, रॉयल्टी का सिंबल है हमारा ये। सगाई पे आज भी पित्तल की परात चल रहा है। ये आगे अपना कूच है, इसको जब रेजे का कपड़ा बना करता है तो वो धागे सीधे करने का, धागे के अंदर जो इसकी रुई की गांठ बन जाया करती वो झाड़ने के लिए इसका यूज हुआ करता था। पहले भी सूत की हुआ है। हाँ जी, सूत का। और ये बड़ की जड़ है जी, इसका दूसरा प्रयोग हुआ करता, अगर पित्त उछड़ जो मोटे मोटे दाफड़ पूरे गात पे हो जाए तो एक मनू रगड़ दिया करते, वो ठीक हो जाया करता। अब उसका कारण मुझे नहीं पता ऐसा इसमें क्या है कि वो एक बार रगड़ते ठीक हो जाया करता। मतलब ये बड़ की जड़ है? ये बड़ की जड़ है जी। तो इसमें कोई ऐसी चीज है? कुछ है, लेकिन ये कारण अगर आप नॉर्मल बड़ की जड़ को तोड़ के लगाओगे उससे ठीक नहीं होगा, आपको कूच ही मसलना पड़ेगा। इसमें फिर सूत के भी गुण आ जाए। अब मुझे नहीं पता कौन से गुण हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि कूच ही, इससे कूच से ही फर्क पड़ेगा, सिंपल ही फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये सब औषधि भी है साथ में, और वो भी। ये जींद की रियासत का सामान मुझे थोड़ा सा कहीं से डोनेशन में मिला था। अच्छा। ये हमारे राजा के टाइम का है। ये इत्र की बोतल है। इसी में थी? यहाँ जी इसी में थी। ये इत्र की बोतल बताई जाती है। अब मुझे नहीं पता जी कहाँ से आया करता, मुझे किसी ने डोनेशन में दिया, बोला कि मेरे पास ये रखा हुआ है, आप इसको संभाल के रखोगे, तो ये डोनेशन में हमारे पास आया। अलग अलग तरह के इसमें? हाँ जी, अलग अलग टाइप के इसमें इत्र हैं और इनके ऊपर भी जो है डिज़ाइन किया गया है, बारीकी से देखेंगे ये सारा डिज़ाइन, ये स्वर्णिम डिज़ाइन इसमें इन्होंने किया है। और इसके अंदर शीशा भी लगा रखा है? हाँ जी, शीशा भी ये देखो। और इसके ऊपर भी डिजाइन है। और ये पूरा आप देखो, इसको साइड से देखते हैं तो ये देखिए ये नक्काशियाँ हैं। और विशेष बात मैं कहूँ, ये आज मशीन से भी संभव नहीं है, लेकिन ये हाथों से कर रखी हैं आप देखो, क्योंकि उस टाइम तो मशीन थी नहीं, हमने हाथों से इसको पूरा प्रॉपरली बनाया गया है। उसके बाद ये श्रृंगारदानी है और ये आगे टूम ठेकरी वाली पेटी। हाँ वो जरूर दिखा दो, टूम ठेकरी वाली, क्योंकि हमारी दादी ताई हर दो 8-8 किलो चांदी, कई तोड़े सोना होया करता, आजकल तो कौन है, तो ये बरी रहा करती। इसमें चाहे उन्होंने अपने गले का डालना है, पैर का डालना है, खूब ये 2-2 3-3 पेटी होया करती है एक लुगाई दो रहे, तो वो तकड़े सोना चांदी बिल्कुल होया करता है बिल्कुल। उसके इन्हें संदूकड़ी बोल रहे हैं। कौन सी? इन्हें संदूकड़ी बोलते हैं। श्रृंगारदानी तो ये भी कहने लगे संदूकड़ी बोल रहे हैं, संदूकड़ी में पड़ा है वह टूम ठाला। तो वो हमारे वर्डिंग मैंने भी सुनी है दादी से। ये कास्ट शिल्प कला का हमारा उदाहरण है, जो हमारे
खाती हुआ करते थे, वो कितनी सुंदर तरीके से जो नक्काशियाँ बनाया करते हैं, ये सारा लकड़ी पे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आगे यो भाई यो जमाना तो थारा सबने याद होगा देख के, कैसेट का जमाना। तो कमेंट करके भी जरूर बताइयो कि यो कैसेट का जमाना किस किस ने गाने सुने हैं कैसेट के। एक बारी इधर तक डाली जाया करती, एक बारी उधर तक डाली जाया करती। अगर ये लिकट जाया करती तो बालक के फिर थप्पड़ भी लग गया करते। तो बालक इसने खींच दिया करते, फिर चम्मच के लिए लागे रहा करते थे। ये सारी चीज़ हमारी और क्या जमाना रही हो, देखो नोकिया 1600 नोकिया, ये नोकिया है, 1600 मॉडल है। बिल्कुल उस टाइम का आईफोन है उस टाइम का। और सबसे मजबूत फोन है, कहाँ से भी फेंक के मारो, कहीं से भी गिर जाए, टूटा नहीं जी आज तक। बिल्कुल देख लो भाई, ध्यान से देख लो और जरूर बताइयो कमेंट करके कि नोकिया का फोन किस किस ने यूज कराया है। उसके बाद विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा, मैं हर किसी को बताता हूँ कि हरियाणवी संस्कृति में इतने जुगाड़ लगाए जाए हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारे हिरण का सींग है जी, और इसके 3 प्रयोग हुआ करते थे। सबसे पहला प्रयोग दवाई में औषधीय रूप से हुआ करता। अगर आँख में अंजन आ रही, लिकड़ गया, फूल हुआ होगा कितियाँ, इसने पत्थर पर रगड़ कर उठा कर थोड़ा पानी लगा के उड़ा लगा दिया करते, गिल्ले ठीक। दूसरा, जब पलंग भरा करते तो वो जो हमारे जो रस्सी है उसने फिट करने का तर ये ऐसे पकड़ के ये मारा जाया करता। तीसरा प्रयोग फिर आप देख सकते हो मेरे हाथ में किस प्रकार से है, तो फिर ये उसमें एक शस्त्र के रूप में, हाँ ये शस्त्र के रूप में भी यूज हुआ करता। तो ये विशेष चीज़ हमारे यहाँ, तो वो भी सींग है। हाँ जी, ये भी सींग है। ये दोनों हिरण के सींग है और ये सारस का सींग है। ये अच्छा, सारस अपना सींग खुद डाल देता है। अच्छा। तो इसका भी अपना एक प्रयोग हुआ करता है। ये अंदर से खोखड़ा मिलेगा। मुझे किसी ने बताया था, अगर खोखड़े सींग के अंदर से पानी निकाल के हम लोग किसी को अगर बाई चांस पेट में कोई गांठ है या कुछ और है, ऐसा उसने बताया था, इसके अंदर पानी डाल करके उसको निकाल के रोज़ सुबह दिया करते तो वो गांठ पिघल जाया करती। ऐसा कुछ इसका यूज हुआ करता है। इतनी गुणवत्ता है इसमें। हाँ बिल्कुल है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ये अपनी सोकड़ आ गई, ये हमारी सोकड़ें जो अटकाया करते हैं आप, ये सारी। अच्छा ये क्या भैया, ये चीज़ ये वाली, ये आजकल तो ये बहुत बढ़िया आपने पूछा बहन, ये आजकल तो अपनी ड्रिल मशीन आ रही हैं। ये हमारे दादे परदादा की ड्रिल मशीन। अच्छा, ये ड्रिल मशीन है, आगे से देखोगे आप, ये अपने धागे के साथ में इसको घुमा करके किसी भी लकड़ी के अंदर सुरा किया जाता था, और ये वो चीज़ है। और ड्रिल मशीन मैं कहूँगा टाइम लगता था लेकिन प्रॉपरली काम हुआ करता। उनके किए गए आज तक ये फर्नीचर के काम टूटे नहीं, जो अपने वाले बिखर जाते हैं। ये है, वे मजबूत काम करा करते। मजबूत काम करा करते। उसके बाद दिया सड़ाई अपनी क्या करते दिया, और ये आप देखो सब लगभग किसी ने यूज करा होगा। ये दवात हमने भी कर रखी हाँ, है। ये दवात बिला मेरी मास्टर जी बिला मेरी दवात में तो डोबा भर लिया। तो ये बात हुआ करती, झगड़े माचा करते खूब हरकट। हाँ, इसमें भैया एक काम और कराया करते, इसमें चीनी भी डाल लिया करते, पकड़ बनाने खातिर, पकड़ बनाने खातिर। तख्ती पे जम जा। बिल्कुल बिल्कुल, तख्ती को फिर पोतना और वो सारी चीज हमारी है। तो भाई ये दवात देख के तो बचपन की याद आ गई कि बचपन में क्यों कर दे इससे आई गेला तख्ती लिखा करते। बिल्कुल बहन, ये हमारी संस्कृति है और बहुत सुंदर संस्कृति। उसके बाद आगे हमारे कच्चे बाट, आजकल किलो में माप कर रहे हैं हम लोग उसका। पहले शेर, आध शेर, पनसेरी, इस प्रकार से उनका प्रयोग हुआ करता था। ये पनसेरी है, ये इससे एक कम हो जाएगी, और इसके बाद ये अधसेरी, और ये सारे मेजरमेंट हमारे पास में। कुंडी आ गई, ये कुंडी आ गई, अपनी कुंडी सोटा सारा। और ये आ गया, मैं बता दूं, ये है अपने पुराने ज़माने का फ्रिज। मैं कहूँगा तो बड़ा मजाक लगेगा लोगों को, लेकिन ये फ्रिज कहूँगा मैं इसको। ये है पत्थर का। अच्छा, जब दूध यूं लगो भी, दूध जब खराब होना हो जाया करता है या फिर रात में चलाना, गर्मियाँ का टाइम है, इसमें पानी डाल कर लोटा धर दिया करते। अच्छा, तो वो सुबह तक या शाम तक नू का नू पाया करता। तो ये पुराने ज़माने का फ्रिज कह सका आप इसने, कुंडे के अंदर कसुत्ता फ्रिज है पुराने जमाने का। जरूर बताइयो किसने बेरा था इस फ्रिज के हाँ, बारे वो में। पानी में डाल के, वो जनरल सी बात है, मैं घर पे यूज करता हूँ बहन। अगर मेरे को एक चीज़ है जो खराब होने हो जाती है और मेरे को लंबे टाइम तक, कल तक चलानी है, पानी डालो और धर दो उसमें, वो अच्छे। लेकिन वे पहले टाइम के ऐसे फ्रिज थे ना जो हमारे शरीर ने खराब ना करया करते। फ्रिज ये वाले फ्रिज खराब करते हमने हैं। किसी एनर्जी, उसकी बिजली की जरूरत नहीं पड़ा करती, घर का जुगाड़ था सारा सब कुछ। उसके बाद ये डाल्डी वो ये आगे हाँ, जो कागज तैयार मुल्तानी कागज और मुल्तानी से। अब इसमें देखो लाडू का हल्के बिला पातिया के लाडू और वो सारी चीज, लाडू बाटे इसमें ठाठा बाटे जाया करते। ये बात ही आवेंगे, बाती आवेंगे तो वो ऐसे पकड़ के इसको खड़े हुआ करते थे। तो ये हमारी सूत्री लग गया करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हमारे ये है, इसमें अचार डाली तो आजकल भी यूज होता है लगभग घरों में। अचार खराब नहीं होता। बिल्कुल होता है। ये छोटी कटोनी है, जब दूध थोड़ा रह जा, ये जब हमने दूध थोड़ा रह जा, जब दूध को जमानो खूब भून कर हमने करना हो ना, मोवा काटना हो, हाँ। जब इसमें गाल का धर दिया करते हो, गाढ़ा गाढ़ा दूध होकर फिर उसने भूना करते। ठीक, ये इतना बड़ा यू के काम आवे है। बाट है अपना,
और माट का प्रयोग पानी के लिए भी कर मल्टीपर्पज़ यूज़ हुआ करता, लेकिन मैक्सिमम हरियाणा में इसका प्रयोग अनाज डालने के लिए प्रयोग किया गया। अनाज डालने के लिए, जीरी कुछ इसमें डालने के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ये है। और ये भी पानी डालने के काम आया करती है। ठंडी पानी, अपनी सुराही इसको बोलते हैं। आज तो खैर प्रयोग नहीं करते, देखने को तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन इसमें पानी डालते थे भी, कहीं लेके जाना है हमने दूर, बोतल तो हुआ नहीं करती थी, अपनी सुराही को हम लोग उठा लिया। उसके बारे में और बता दो भाई। क्या जी? झूमर। हाँ, यो के बोला करो ना, ये मैं बता, आज के टाइम पे झूमर बोला है, फुलझड़ी भी बोला करते। ये फुलझड़ी दूसर वाली टाइम पे ये आया वही करता, लाया और करती। बहू अपनी जो है लेके आया करती, और जेठ बंद करता। जेठ बांधा करता। ये दो प्रकार की है, एक तो फुलझड़ी जो सामने लगी हुई है उस प्रकार की है, और दूसरा ये हुआ करता। सारा प्राकृतिक स्वरूप था जी, वो हाथ से बनाई हुई है। वो हाथ से बनाई हुई है, और ये हमें उस टाइम में बाजारों में मिल जाया करती, लेकिन ये उसके बाद में आई है। तो इसका प्रयोग भी बहुत सुंदर हुआ करता। जेठ बांधा करता, फिर जेठ अपना नेग लिया करता। ये तो भाई एक हमारे घर अभी डरी है। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास है और यूज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दर्शकों को कुछ भी पुराना सामान हमें डोनेट कर दो, हम संभाल के रखेंगे जी। कम से कम संभाल कर रही रहेगी वो चीज। ये हमें किसी ने ऐसी स्थिति में दिया था, अब सुधार करेंगे तो बिगड़ जाएगा। हमने ऐसे ही रखा है। तो भाई एक पुरानी चीज हमने दिखा दी है, वो चीज दिखा दी है जो हमने भी नहीं बेरा था, लेकिन सत्यराज भाई ने बहुत सारी ऐसी चीज दिखा दी है जो हमारे स्वास्थ्य खातिर भी बढ़िया होया करती है और जो हम यूज भी कराया करते। तो भाई न्यू बताइयो कि इनमें तो जो चीज दिखाई है, इनमें तो कितनिया का आपने बेरा है और कितनिया के घर में है या चीज, तो तस्वीरें शेयर कर न्यू बता दियो कि कौन सी चीज आज भी आपके घर में दरी है। अगर दरी है तो भाई संभाल कर रखो, और संभाल कर नहीं रख सकते तो भाई और भेज दो, और तस्वीरें शेयर कर दो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।